Hello, dear students. Welcome in this 27th lecture of management. Hope you will enjoy the lecture. Before I start this, I would like to recapitulate whatsoever I have discussed in the previous, that is in lecture 27, 26. So, in the previous lecture, that is in lecture 26, we have discussed about capital generation and management. And under that lecture, we have learned that about the types of capital, that is fixed capital and working capital, then sources of raising capital like long term, that is 5 to 20 year, medium term, that is 1 to 5 years, and short term up to 1 years. Okay. Moreover, we have also learned that the capital is the lifeblood for any business enterprise, which work as universal lubricant to keep enterprise dynamic. Okay. Now we are going to start budget and account. Okay. So let us start with learning outcome of this section. So after this session and at the end of this lecture, you will be able to define budgets and account, describe types of budgets, write objectives of budgetings. You'll be able to write objectives of budgetings and discuss the advantages of budgeting. जो बजट का एडवांटेज है उसको भी डिस्कस करने की योग्यता आ जाएगी। तो ये सारी योग्यता इस लेक्चर के समापन के बाद आपके अंदर आएगी। ओके। तो शुरू करते हैं हम बजट्स एंड अकाउंट से के इंट्रोडक्शन से। ठीक है। तो बजट, द वर्ड बजट हैज बीन मेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड वॉगटे विच मीन्स पर्स, यानी ए लिटिल बैग, जिसका मतलब होता है जनरली रेफर्स टू ए लिस्ट ऑफ ऑल प्लान एक्सपेंसेज एंड रेवेन्यू। यानी जो बजट है वो हर तरह के जो प्लान हमारा एक्सपेंसेस, जो खर्च है, जो आगमन है और आगमन है, उसको रेफर करता है। बजट इज एन एनुअल प्रपोजल, जो एक वार्षिक प्रपोजल है दैट आउटलाइंस द एंटीसिपेटेड फेडरल रेवेन्यू। जो एंटीसिपेटेड फेडरल रेवेन्यू है, जो कि प्रत्याशित संघीय राजस्व है, उसको ये आउटलाइन करता है एंड डेजिग्नेट्स प्रोग्राम एक्सपेंडिचर फॉर द अपकमिंग फिजिकल ईयर। यानी जो आने वाले फिजिकल ईयर है, जो वित्तीय वर्ष है, उसके लिए कार्यक्रम और व्यय निर्दिष्ट करता है कि क्या एक्सपेंडिचर होगा और किस तरीके से होगा, ये सुनिश्चित करता है। Budget is issued by business as a method of financial planning for the futures. Budgets are prepared for main areas of business like that is the purchase, sales, production, then labor, trade receivables, trade payables, cash, and provide detailed plans of business फॉर द नेक्स्ट 3, 6 और 12 मंथ। यानी कि जो अगले, इसका कहना है कि जो अगले 6 मंथ या जो है कि 3 मंथ या 12 महीने के लिए हमें किस प्रकार से जो है कि क्या सामान परचेज करना है, रॉ मटेरियल किस मात्रा में परचेज करना है, सेल करना है, प्रोडक्शन क्या होगा, लेबर्स क्या होगा, इन सारी चीज़ों का इस जो है कितने लेबर चाहिए, इसमें वर्णन रहता है, जो कंपनी और किसी जो है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हम बजट प्रिपेयर करते हैं। अब उसके बाद आते हैं डिफिनेशन। बजट का कुछ डिफिनेशंस हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट द्वारा दिए गए। फर्स्ट जो है कि बजट इज ए फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। तो ध्यान रखिएगा कि ये बजट क्या है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो बजट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं है, वहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ऑफ एन ऑपरेशनल प्लान रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड which is to be followed during the budget period in order to achieve a specific financial objectives of an organization। यानी जो बजट है एक जो है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स हैं ऑफ एन ऑपरेशनल प्लान, जो किस तरीके से हमें किसी कार्य को संपादित करना है, कैसे उसको कंप्लीट करना है, जो स्पेसिफिक पीरियड है उसमें, तो उसका एक जो ब्लूप्रिंट है
और ये किस तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक गोल को हमें जो बजटेड अमाउंट है उसमें रहकर प्राप्त करना है, ये भी इसमें निर्धारित किया जाता है। अब इसमें आते हैं अकॉर्डिंग टू टेलर। तो ए बजट इज मास्टर फाइनेंशियल प्लान ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए ये बजट हम इकोनॉमिक्स वाले बजट को ज़्यादा यहाँ नहीं, यहाँ कंपनी और जो है कि ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे बजट जो कि हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, उसको थोड़ा सा यहाँ पर कम ही आप देख पाइएगा, उसके जो है कि जो उसमें सारी चीज़ें हैं जो कंपोनेंट्स। तो बजट इज ए मास्टर फाइनेंशियल प्लान ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक जो है कि मास्टर वित्तीय प्लान होता है। इट ब्रिंग्स टुगेदर एस्टीमेट ऑफ एंटिसिपेटेड रेवेन्यू एंड proposed एक्सपेंडिचर फॉर बजटेड ईयर। यानी जो बजटेड ईयर है उसका प्रत्याशित रेवेन्यू क्या होगा और प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर संभावित खर्च क्या होगा, इसका ये क्लियर कट प्लान बनाता है, ध्यान रखिए। सेकेंड पॉइंट जो है वो फिंडले सिराज कहते हैं कि द बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू टू मीट द एक्सपेंडिचर prepared by public authorities and usually covers at least two fiscal periods, closing period and upcoming period। यानी ये कहते हैं कि बजट एक वार्षिक एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर का एक एनुअल स्टेटमेंट है जो कि पब्लिक अथॉरिटी द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। और ये वो जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो कि ख़त्म होने वाला है, जो आने वाला है, इन दोनों को कवर करता है, ये फिंडले सिराज का कहना है। सो दस इट कैन बी स्टेटेड दैट बजट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बजट यहाँ से व्हाट इज बजट, तो बजट इज एक लाइन में बोल दीजिए कि इट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना। और ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक भी दे सकता है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट और कंपनी इन रिस्पेक्ट टू ए पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर ना, किसी खास वित्तीय वर्ष में। अब उसके बाद आते हैं अकाउंट। अकाउंट क्या है? तो एन अकाउंट कैन बी डिफाइंड एज ए रिटेन रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स, यानी डेबिट और क्रेडिट जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उनका रिटेन रिकॉर्ड है अकाउंट ऑफ एन इवेंट्स और ए पार्टिकुलर पर्सन्स और कंसर्न, किसी व्यक्ति का या किसी व्यवसायिक संघ का ये क्या है एक उनके डेबिट क्रेडिट उनके सभी ट्रांजेक्शन का रिटेन रिकॉर्ड है। दूसरे शब्दों में अकाउंट इज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द मनी ए पर्सन और कंपनी और गवर्नमेंट हैज स्पेंट और रिसीव। यानी गवर्नमेंट चाहे कोई व्यक्ति चाहे कोई कंपनी जितनी भी पैसा प्राप्त किया, जो रेवेन्यू प्राप्त किया और जो एक्सपेंडिचर जिसका किया, खर्च किया, उसका एक रिटर्न रिकॉर्ड है। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो टू मेक पीरियोडिकली इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसी, पहला है कि जो मैनेजमेंट पॉलिसीज है उसका पीरियोडिकली इवेल्युएशन हो सके ताकि और इफेक्टिव बजट बनाया जा सके, ये बताता है ना। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये बताता है टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर एग्जामिनिंग द अचीवमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री, यानी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको एग्जामिन करने का, उनके अचीवमेंट को जो प्राप्त किया है उसको एक बेसिस प्रदान करता है कि किस तरीके से आप उसका एग्जामिन कर सकें। एंड थर्ड, टू होल्ड बैक और कंट्रोल द अनवाइज एक्सपेंडिचर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, यानी दूसरी तरीके से ये जो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो वेरियस डिपार्टमेंट हैं, उनका जो अविवेकपूर्ण खर्च है, जो अनियंत्रित खर्च है, ना समझ भरी खर्च है, उन पे कंट्रोल करने की में सहायता करता है। टू मेक प्रोग्राम फॉर सिस्टमेटिक डेवलपमेंट, और या सिस्टमेटिक डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम बनाने में हेल्प करता है। टू डिसाइड बेसिस फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ फंड, और या जो है कि एक बेस भी प्रदान करता है जो फंड के एक्सपेंडिचर का। एंड सिक्स दैट इज लास्ट इज टू प्रोवाइड बेसिस फॉर चेकिंग ऑफ वर्किंग ऑफ द कंसर्न बाय सीइंग देयर इफिशियंसी एंड इकोनॉमी, अर्थात उनकी जो दक्षता और जो इकोनॉमी दैट इज मितव्ययिता को देखकर संस्थान के कामकाज की जांच के लिए आधार प्रदान करता है।
ओके, इनके लिए क्या करता है, एक बेसिस प्रदान करता है। अब उसके बाद आते हैं एडवांटेजेस ऑफ बजटिंग। अब बजट का क्या एडवांटेज है यानी बजट का क्या लाभ है उसको हम देखते हैं। तो बजटिंग इज इन एनी कंसर्न इज वेरी इसेंशियल टू कीप द कंसर्न ऑन ट्रैक। किसी भी बिजनेस कंसर्न के लिए ट्रैक पर रखने के लिए बजट जो है कि सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट साबित होता है। और इट हैज़ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एडवांटेज विच आर एज फॉलो। जो इसके एडवांटेज है उसको देखते हैं। पहला है दिस सिस्टम प्रोवाइड बेसिक पॉलिसीज फॉर इनिशिएटिव्स, यानी यह जो प्रणाली है यह प्रणाली जो है कि बुनियादी ये प्रदान करता है कि जो है कि कोई चीज़ पहल करने के लिए, कोई इनिशिएटिव लेने के लिए एक बुनियाद प्रदान करती है। दूसरी चीज़ जो है कि इट्स enables the management to perform business in the most professional manner, because budget are prepared to get the optimum use of resources and the objectives frame। यानी ये कह रहा है कि यह जो मैनेजमेंट को यानी यह प्रबंधन को सबसे अधिक पेशेवर तरीके से जो बिजनेस है उसको करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि साधनों का जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात है, जो ऑप्टिमम उपयोग है और उसके उद्देश्यों को तैयार करने के लिए पहले बजट को तैयार किया जाता है ना, कि किस तरीके से इसका बजट की उसका ऑप्टिमम हम यूटिलाइज कर सक पाएँ संसाधनों का ना, बजट से ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट 10 है, इट हेल्प्स इन मेकिंग पॉलिसीज फॉर अपकमिंग पीरियड। वो अपकमिंग पीरियड के लिए पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू प्री डिटरमाइंड प्राइस प्रोडक्ट, जो पूर्व निर्धारित प्राइस प्रोडक्ट का प्राइस निर्धारित करने में हेल्प करता है। एंड इट इंश्योर्स टीम वर्क and thus encourage the spirits of supports and mutual understanding among the staff। यानी यह जो है कि टीम वर्क सुनिश्चित करता है, जो कर्मचारियों के बीच समर्थन और वास्तविक समझ की भावना को प्रोत्साहित करता है ना, यानी टीम वर्क जिसमें कि लोग काफ़ी समझ कर और एक मतलब समर्थन के साथ एक समझ अपने आपसी अच्छे भावना के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित हों। और इट इंक्रीजेज प्रोडक्शन इफिशियंसी, एलिमिनेट वेस्टेज एंड कंट्रोल द कॉस्ट। और जो है जो लास्ट पॉइंट इसका है वो इस पे है कि यह करता क्या है कि यह इंक्रीज प्रोडक्शन की जो इफिशियंसी है उसको बढ़ाता है, जो वेस्टेज है उसको ख़त्म करता है और जो है कॉस्ट पे कंट्रोल करता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ बजटिंग। जो बजट है उसके कितने टाइप्स है वो देखते हैं। तो एज वी नो दैट बजट इज ए फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। इट इज prepared and approved prior to a defined period of time of the policy to be pursued to achieve the predetermined objectives. For this purpose, suitable budget is prepared to meet the needs of concern and get the desired output. So there are different types of budgets which can be classified on the basis of flexibility, mechanism and functions। यानी एक रहा है जो बजट है वो जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है और यह जो है कि एक सर्टेन पीरियड के लिए किस प्रकार से जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करें उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। इसका पर्पस ये होता है कि जो सूटेबल एक बजट का कि जो कंसर्न के जो आउटपुट के लिए जिस सारी इनपुट की डिमांड है उसको इसके माध्यम से फुलफिल किया जाता है। और बजट को 3 हेडिंग्स जो फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिज्म और फंक्शन के तहत इसको हम डिफाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, तो फर्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस में जो फर्स्ट है वो फिक्स्ड बजट है। तो ए फिक्स्ड बजट इज द बजट designed to remain unchanged irrespective of level of activity actually attained। हाँ, जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है जो एक्चुअली अचीव किया गया है वो बताता है कि ये जो फिक्स्ड बजट है इसमें जो चेंज है किसी प्रकार का नहीं है। एंड सच बजट इज सुटेबल फॉर फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जो एकदम फिक्स्ड एक्सपेंसेस है कि सपोज दैट के बजट बनाते हैं कि हमारे एक साल के पीरियड में टोटली इतना अमाउंट खर्च होने वाले हैं लेबर पे, या इतना जो है कि क्या बोलते हैं उसको मोबिल पे ख़त्म होने वाला है, खर्च होने वाला है।
तो वो एक हिसाब से फिक्स्ड होगा कि ऐसा नहीं कि 3 महीना में ही मोबाइल जल गया, 6 महीना में ही जल गया। तो उसका जो है कि इतने आवर्स चलने के बाद ही इसको रिप्लेस करना है। तो वो बजट जिसमें कि किसी प्रकार का चेंज ना हो, सो इट इज़ नोन एज़ स्टैटिक बजट। इसको जो है ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है यहाँ से कि कौन बजट स्टैटिक बजट के नाम से जाना जाता है, तो फिक्स्ड बजट को। तो फिक्स्ड बजट इज़ नॉट सूटेबल इन डायनेमिक एनवायरनमेंट एंड फॉर लॉन्गर पीरियड बिकॉज़ इट्स रिजिडिटी। ये अपने रिजिडिटी के कारण यह जो है कि डायनेमिक इन्वायरमेंट में लॉन्गर पीरियड में लागू नहीं होता है। इट इज़ नॉट सुटेबल वेयर लेबर कॉस्ट देन material costs and other factors are constantly changing. Because in such budgeting, no provisions is made for any changes which might occur during the budget period. यानी और इस बजट में इस तरह का प्रोविजन रहता है कि ऐसा नहीं कि आप इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसलिए जो है कि इसमें किसी प्रकार का चेंज की संभावना भी नहीं रहती। दूसरा जो बजट है वो है वेरिएबल और जिसको फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं। तो इन वेरिएबल और फ्लेक्सिबल बजटिंग द लेवल ऑफ एक्टिविटी इज फ्लेक्सिबल। जो एक्टिविटी का लेवल है वो फ्लेक्सिबल होता है। दिस बजट टेक्स इन अकाउंट ओनली दोज कॉस्ट विच वैरी विद आउटपुट। ये उन कॉस्ट को इसमें समाहित किया जाता है जैसे कि जो आउटपुट के बढ़ने और घटने के साथ वो बढ़ते हैं। यदि आउटपुट बढ़ाना हुआ तो लेबर की डिमांड बढ़ जाएगा, मटेरियल जो रॉ मटेरियल्स हैं उनका डिमांड बढ़ जाएगा, उसकी कॉस्ट फिर लागत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बजट जो है घटते बढ़ता रहा है अकॉर्डिंग टू द डिमांड और नीड्स ऑफ आउटपुट। तो वेरिएबल एंड फ्लेक्सिबल बजट इज यूज्ड बाय दोज कंसर्न्स whose activities and level of operations are uncertain। उसके लिए जहाँ की लेवल ऑफ ऑपरेशन अनसर्टेन है ना, आप उसको सर्टेन जो है सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए ये बनाया जाता है। दिस में बी ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन कस्टमर डिमांड, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स, लेबर डिस्प्यूट्स, प्रायोरिटीज एट्सेट्रा which make business forecasting and preparation of accurate budget difficult matter। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि एक्यूरेट बजट या बनाने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए इसके लिए वेरिएबल, क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि हमारा इस साल क्या डिमांड रहने वाला है। सपोज दैट कि कोविड का केस चल रहा है और इस टाइम लोगों की परचेजिंग पावर घट गई तो निश्चित तौर पर डिमांड घट जाएगा। तो उतनी ज़रूरत नहीं होगी जितना कि ऐसे नॉर्मल टाइम में ज़रूरत होता था रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्शन के लिए लेबर का। तो इस प्रकार से ये जो है कि अनसर्टेनिटी रहता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए लार्ज बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स इट इज़ डिफिकल्ट टू फोरकास्ट प्रोडक्शन एंड सेल्स एक्यूरेटली बिकॉज ऑफ वेदर चेंजेज, कन्वेंशंस एंड मिलिट्री डिमांड्स एट्सेट्रा। तो यदि जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं, आप ले लीजिए कि मान लेते पेप्सी है, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक्स कोई भी ले सकते हैं। तो यदि आज कोविड केस में बहुत डिमांड उसका चाहे कोको कोला, थम्स अप, स्प्राइट, सेवन अप, इनका डिमांड एक हिसाब से घट गया है। क्यों? ये कोविड के काल में ये भी कहा जाता है कि इससे इफेक्ट पड़ जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो एग्जैक्ट फिगर आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, जो सेकेंड है उसमें हम आते हैं मैकेनिज्म के बेसिस पे। तो अप्रोप्रिएशन बजट, जिसको हम विनियोग बजट के नाम से जानते हैं, दिस इज मोस्टली अप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वेयर आउटपुट मेजरमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज इज डिफिकल्ट। ये ज़्यादातर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें लागू होता है जहाँ की आउटपुट को मेजर करना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो एक्टिविटीज लाइक जो है कि हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एट्सेट्रा आर नॉट सस्पेक्टेबल टू परफॉर्म्स इवेल्युएशन ऑन एन अर्ली बेसिस। ओके, यानी ये कह रहा है कि जो स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, कृषि आदि जैसी जो गतिविधियां हैं उन पर वार्षिक आधार पर उसका जो है कि प्रदर्शन का मूल्यांकन करना टफ है, यानी अति संवेदनशील नहीं है। लेकिन तो इसलिए यहाँ पर जो है कि इसको जो है कि इस सेक्टर में लागू करते हैं। इन सच केसेज मैक्सिमम लिमिट ऑन एक्सपेंडिचर फॉर ए गिवन एक्टिविटी इज फिक्स्ड। दिस टाइप ऑफ बजट इज ऑल्सो टर्म्ड एज कन्वेंशनल बजट। तो इसे हम कन्वेंशनल बजट भी कहते हैं। सो इन इंडस्ट्री अप्रोप्रिएशन बजट इज adopted for research and development and management trainings and for some categories of administrative expenses।
जो कुछ कैटेगरीज हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के, जो प्रशासनिक खर्च, तो वहाँ अप्रोप्रिएशन बजट जो है, विनियोग बजट लाया जाता है। एक्चुअली इसमें जो भी बजट बनाया जाता है, एक इसलिए इन विनियोग बजट कहा जाता है कि इसमें एक हिसाब से चाहे एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो, वो टोटली कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे वर्क करता है, जिसके माध्यम से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके अधिक ज़्यादा जो है कि प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा जो है परफॉर्मेंस बजट। तो परफॉर्मेंस बजट है, जिसको हम प्रदर्शन बजट भी कह सकते हैं। ओके, so performance budget is comprehensive operational documents conceived, presented and implemented in terms of functions, programs and activities with their financial and physical aspects closely intertwined. यानी इसका जो कहना है, जो परफॉर्मेंस बजट का मतलब है, जो प्रदर्शन बजट एक व्यापारिक और जो है कि क्या बोल सकते हैं कि जो परिचालन दस्तावेज है, यानी परिचालन दस्तावेज जिसको कह सकते हैं, व्यापक परिचालन दस्तावेज है, जो कार्यों, कार्यक्रमों और जो गतिविधियों के संदर्भ में उनके कार्यात्मक और भौतिक पहलुओं के साथ मिलकर कार्यान्वित किया जाता है। ओके, तो जो भौतिक जो फिजिकल एस्पेक्ट है उसके साथ मिलकर इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो द परफॉर्मेंस बजट लिंक्स फिजिकल टारगेट्स विद फाइनेंशियल आउटले एंड प्रेजेंट फॉर नेक्स्ट ईयर ना। तो इसमें जो है कि जो हमारा टारगेट, फिजिकल टारगेट रहता है, फाइनेंशियल जो आउटले क्या हमारा खर्च होगा, वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रेजेंट किया जाता है। तो इट्स फोकस इज ऑन वर्क एंड रिजल्ट एक्सपेक्टेड of the money to be spent in the next year. Okay, अब in simple words we can say that a performance budget is one that reflect both inputs of resources and outputs of service। साधारण शब्दों में फॉर ईच यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये कह रहा है साधारण शब्दों में कि जो प्रदर्शन बजट है वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि इनपुट ऑफ रिसोर्सेज में क्या क्या आएगा किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट के लिए। So the goal is identify and score relative performance based on goal attainment for a specific outcome. So this types of budget is commonly used by government bodies। ये जो बजट है वो गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा यूज होती है एंड एजेंसी के द्वारा टू शो लिंक बिटवीन टैक्स पेयर फंड्स एंड द आउटकम ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड टू फेडरल, स्टेट्स और लोकल गवर्नमेंट। और उसका आउटकम क्या है, उसका परिणाम क्या है, जो कि सर्विस फेडरल या लोकल लेवल पर प्रोवाइड किया गया। अब यहाँ जो सबसे थर्ड पॉइंट, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जीरो बेस्ड बजट। यहाँ इससे हमेशा ऑब्जेक्टिव भी पूछता रहा है, ध्यान रखिएगा। सो ये यहाँ हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछता है हर साल लगभग। तो अप्रोप्रिएशन बजट एंड परफॉर्मेंस बजटिंग इज planning process, okay, primarily based on the past year records and therefore based on the principle of incrementalism, where a zero based budget, that is JBB जिसको हम बोलते हैं, budgeting is methods of budgeting in which all expenses must be justified for each new period. And process of zero based budget start from zero base, and every function within an organization is analyzed for its needs and cost. So okay, budgets are then built around what is needed for upcoming periods, regardless of whether each budget is higher or lower than the previous one। तो दिस ओके, यानी ये कहता है कि ये जो अपकमिंग साल है उस पर विचार करता है, पीछे की बजट क्या था, क्या नहीं था, कम था, बेसी था, उसका ऊपर कोई इसमें जो है कि विचार नहीं किया जाता है। इसमें कहा साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जो जीरो बेस्ड बजट है उसमें जो बजट अनुमान शून्य से प्रारंभ किया जाता है तथा पास्ट ईयर का जो व्यय संबंधी आंकड़ों में क्या है क्या नहीं है उसको कोई महत्व नहीं दिया जाता। और इस प्रणाली में जो कार्य है उसकी जो आधार है एकदम जीरो मानकर उसको शुरू करते हैं और अगली अवधि के लिए बजट एकदम शून्य से प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछता है कि हु हैज बीन डेवलप्ड द जीरो बेस्ड बजट ना,
जीरो बजट बजट को किसने डेवलप किया था? तो ये ध्यान रखिएगा, ये पीटर पायर के द्वारा डेवलप किया गया था। अब है थर्ड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन यानी कार्य के आधार पर जो बजट है उसका अब हम वर्णन करते हैं। तो मास्टर बजट फॉर ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट बजट इज वेरी ह्यूज। जो एक कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कंप्लीट बजट है वो बहुत बड़ा है। देयरफॉर ए सेपरेट समरी इज प्रिपेयर्ड अबाउट ऑल प्लान्स, पॉलिसीज एंड देयर इफेक्ट ओवर बिजनेस। और इसमें जो है कि जो एक सेपरेट समरी पूरा प्रिपेयर किया जाता है, पूरा जो प्लान पॉलिसीज और जो बिजनेस पे क्या खर्च होगा, क्या प्लान है, क्या पॉलिसीज है, उसका क्या इफेक्ट होगा, इन सारी चीज़ों का। एंड द समराइज्ड बजट ऑफ द इंटायर कंसर्न इज नोन एज, जो पूरे कंसर्न पूरा जो बिजनेस संरचना है उसका जो इंटायर समराइज्ड बजटिंग है उन सब का जो क्या बोलते हैं प्रिपेयर किया गया उसको हम मास्टर बजट बोलते हैं। So thus master budget is aggregate of lower level budgets produced by company as various functional areas and also includes budgeted financial statement, cash forecast and financing plan। ये जो बोल रहा है कि ये जो जितने भी कंपनी के फंक्शनल एरियाज हैं, चाहे प्रोडक्शन हो, शिपिंग हो, और कटिंग सेक्शन हो, हर सेक्शन का जो बजट है उन सभी का समेशन होता है और ये जो है कि मास्टर बजट। और ये फोरकास्ट करता है और फाइनेंसिंग उसके प्लान के अकॉर्डिंग करता है कि व्हाट आई हैव टू डू फॉर दिस। तो मास्टर बजट इज टिपिकली प्रेजेंटेड आइदर मंथली, क्वार्टरली, यूजुअली कवर्स कंपनी इंटायर फिस्कल ईयर। तो ये इसका जो फॉर्मेट होता है मास्टर बजट का, वो या मंथली बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है, क्वार्टरली बेसिस पर, जो कि कंपनी के इंटायर फिस्कल ईयर को कवर कर सकता है। अब वो भी कर सकता है इंटायर फिस्कल ईयर को भी। अब आते हैं सेल्स बजट। सेल्स बजट में एक जान जाइए कि ये बजट यह बताता है कि जो ये बिक्री बजट जो है ये बताता है कि जो वस्तु और सेवाओं की मात्रा का अनुमान प्रदान करता है कि मतलब जिन्हें एक कंपनी अपने भविष्य में बेचना चाहती है कि हम कितना बेचने का उसका प्रस्ताव रखती है, उसका उसके लिए तैयार किया जाता है कि हमें किस तरीके से कितनी अमाउंट हमें बेचनी है। तो ये सेल्स बजट प्रोवाइड एस्टिमेट्स ऑफ वैल्यूम ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट कंपनी propose टू सेल इन द फ्यूचर पीरियड। जो कंपनी भविष्य में बेचने की ये बनाती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि बजट इज प्रिपेयर्ड टू फॉरकास्ट द क्वांटिटी विच द बिजनेस एंटिटी एक्सपेक्ट टू सेल and the amount of revenue that can be generated from sales of such expected quantity in future period. This sale is based on the management judgment related to competition in market. Okay, this sales is based on the management judgment related to competition in the market, economic condition, production capacity, देन कंज्यूमर प्रिवेलिंग मार्केट डिमांड्स पास्ट ट्रेंड। तो इसके आधार पे बजट बनाया जाता है कि हमें इस पार्टिकुलर क्वांटिटी को इतनी मात्रा में इनको सेल करना है, तो हमें कितनी एक्सपेंडिचर इसको मार्केट तक पहुंचाने में आएगा, ना क्या खर्च आएगा। तो ये सेल्स बजट है। The information required to prepare sales budget comes from many sources. One of the best sources is salesperson who deals with प्रोडक्ट ऑन डेली बेसिस। एक जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो ये है कि जो डेली बेसिस पर जो कस्टमर से जुड़े हुए लोग हैं जो कि प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं, वो सही इंफॉर्मेशन देते हैं कि व्हाट इज द रियली स्टेटस ऑफ कंज्यूमर्स रिगार्डिंग और ओवरव्यू ऑफ कंज्यूमर्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एंड द कंपनी कैन आल्सो गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिगार्डिंग date of manufacturing or expiry. For example, we can say that the production is manufactured as per the sales forecast। जो sales forecast होती है, जिसकी भविष्यवाणी होती है कितनी बिक्री की जा सकती है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, उसके अकॉर्डिंग ये प्रिपेयर किया जाता है। बट इफ द सेल्स फोरकास्ट इज नॉट एक्यूरेट देन प्रोडक्शन विल बी आइदर लेस और मोर देन डिजायर्ड। लेकिन यदि जो सेल्स फोरकास्ट है वो सही न रहे, हमारे अकॉर्डिंग न रहे, तो पता चलेगा कि या तो प्रोडक्शन कम हो गया या ज़्यादा हो गया।
अब आते हैं प्रोडक्शन बजट में। तो प्रोडक्शन बजट इज प्रिपेयर टू मीट द डिमांड्स ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। तो सेल्स डिपार्टमेंट का जो डिमांड है, जो मांग है, उसको मीट करने के लिए प्रोडक्शन बजट बनाया जाता है। तो दिस बजट शोज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन अपकमिंग ईयर्स बेस्ड ऑन फोरकास्टेड सेल्स, कंज्यूमर प्रिवेलिंग मार्केट डिमांड्स एंड पास्ट ट्रेंड। जो प्रोडक्शन बजट है, वो जो जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर किया जाता है, और बजट ये दिखाता है कि कितने मात्रा में हमें किस चीज़ों का आने वाले समय के लिए उत्पादन करना है ना, कितनी दवा का उत्पादन करना है, कौन सी दवा क्या करना है, यानी जो पास्ट ट्रेंड है, जो प्रिवेलिंग मार्केट डिमांड है, पास्ट ट्रेंड है, जो फोरकास्टेड सेल्स है, इन तीनों के कंपैरिजन करके ये डिसीजन लेती है इस बजट में। अब उसके बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट, दैट इज द फाइनेंशियल बजट। तो दिस बजट गिव्स समरी अबाउट मनी टू बी रिसीव्ड ना, जो मनी रिसीव करना है एंड स्पेंट ड्यूरिंग द बजट पीरियड। एक साल जो बजट पीरियड है, एक साल जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, उसमें ये कितने हमें रिसीव कर देंगे मनी, कितना हमें खर्च करना होगा, इसके ऊपर ये इनका बनता है बजट। So this financial budget forecast the profit and loss statement and the financial positions of concern at the end of budget period. Thus, it helps the management for long-term planning. जो मैनेजमेंट को लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हेल्प करता है। तो दिस बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर द यूज ऑफ टॉप मैनेजमेंट मेंबर्स टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बजटरी प्रोग्राम। जो बजटरी प्रोग्राम है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को जानने के लिए ये बजट प्रिपेयर किया जाता है, कि जो टॉप मैनेजमेंट द्वारा के मेंबर द्वारा कि क्या है, कितनी वो जनरेट कर सकता है इस प्रोग्राम से माध्यम जो फाइनेंशियल बजट, और क्या खर्च हो सकता है। एनीवे, अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। तो द कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट इज प्रिपेयर्ड विद द एम ऑफ मेकिंग प्लान्ड एंड टाइमली capital investment in business. That is, capital budget is formal plan that states amount and timing fixed assets purchase by an organization. यानी ये जो बजट है वो एक फॉर्मल प्लान तैयार करता है और बताता है कितनी अमाउंट चाहिए, क्या हमें टाइम चाहिए किसी फिक्स्ड एसेट को परचेज करने में, ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करने में। तो इसके लिए कैपिटल बजट तैयार किया जाता है। यानी कैपिटल चाहे वो पूंजी मशीन को का इंस्टॉलेशन करना हो, या जो है कि बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, उसके लिए इसको बनाया जाता है। दिस बजट इज पार्ट ऑफ एनुअल बजट यूज्ड बाय फर्म्स ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज ऑफ अपकमिंग ईयर। So capital expenditure can involve the wide array of expenditures including upgrade the existing assets, construction of new facilities, equipments required by new hires। तो ये सारी चीज़ें जो है कि ये बोल रहा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो पूंजीगत खर्च है, वो उसमें जो है कि बहुत सारी चीज़ आती हैं। जैसे कि यदि एग्जिस्टिंग कोई कंसर्न है, कोई बिजनेस यूनिट है, उसको अपग्रेड कराना हो, न्यू कंस्ट्रक्शन करानी हो, कुछ इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड है उसको परचेज करना है, हायर करना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए कैपिटल बजट की ज़रूरत होती है। अब उसके आते हैं कैश बजट। तो कैश बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर प्रोजेक्टिंग पॉसिबल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ओवर बजट पीरियड। क्या कितनी जो है कि संभावित कैश की ज़रूरत होगी ना, किसको उसको पेमेंट करने के लिए, और कितना इनकम आ सकता है, कि इसकी क्या संभावना है, इसके लिए जो है कैश बजट बनाया जाता है ना, पॉसिबल कैश रिसिप्ट और पेमेंट्स के लिए। दिस बजट एनालाइज जज द कैश पोजीशन मंथ बाय मंथ और इवन वीक बाय वीक। इन सम केसेस द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश बजट इज टू इंश्योर a steady supply of fund for meeting day-to-day requirements of working capital for paying current obligation of कंपनी। यानी कंपनी या जो बिजनेस यूनिट या जो इंडस्ट्री है उसके करंट जो ऑब्लिगेशन है, डे टू डे एक्सपेंडिचर है, उसको खर्च करने के लिए कितने कैश के रूप में हमें रखना होगा, ये सुनिश्चित करने के लिए ये बजट बनाई। दूसरी तरफ बोलता है कि द बजट असिस्ट मटेरियली इन मेकिंग occasional heavy payment for the purchase of fixed assets, then disbursement of interest, dividends on redemption of debentures,
and shares without causing any disturbance to the normal working of enterprise. तो इसलिए ये रखा जाता है कि यदि कभी शेयर को ही ये करना हो, शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना हो, डिविडेंड पे इंटरेस्ट देना हो, और रिडम्पशन करना हो डिवेंचर पे, या किसी प्रकार का पेमेंट देना हो कैश के रूप में, तो जो हमारी कंपनी है उसको किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो, उसके नॉर्मल वर्किंग जो कंडीशन है वो उसमें किसी प्रकार का डिटेरियोरेशन ना हो, इसलिए कैश बजट मेंटेन करना होता है, जस्ट लाइक जो है वर्किंग कैपिटल की तरह। अब आते हैं उसके बाद मटेरियल एंड परचेज बजट। सो मटेरियल बजट शोज द मंथ वाइज क्वांटिटीज रिक्वायर्ड फॉर ईच मेजर टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस गुड्स एज पर प्रोडक्शन बजट। ये जो है कि ये बताता है कि मंथ वाइज क्वांटिटी की कितनी ज़रूरत होगी और कितना रॉ मटेरियल चाहिएगा जो है कि प्रोडक्शन करने के लिए फाइनल गुड्स का। अब मटेरियल क्वांटिटीज आर असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट कंजम्पशन, रिकॉर्डेड एंड टेक्निकल एस्टिमेट्स। जो पास्ट कंजम्पशन कितना हुआ है ना जो कंपनी में, और क्या एस्टिमेट क्या किया गया है, क्या एस्टिमेटेड है, उसके आधार पर जो है ये बजट बनाई जाती है। अब जो परचेज बजट इज प्रिपेयर्ड विद हेल्प ऑफ मटेरियल बजट। जो परचेज बजट है वो मटेरियल बजट की मदद से इसको तैयार किया जाता है, और इट प्रेजेंटेड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी परचेज मंथ वाइज और क्वार्टर वाइज एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये कहते मंथ वाइज कितना हमें मटेरियल परचेज करना है हर महीने, ताकि हमारा जो है कि प्रोडक्शन बाधित ना हो, और क्या उस पर कॉस्ट आएगा ये इसमें डिसाइड होता है। Purchase budget helps in making purchase plans in accordance with established inventory procedure to purchase required materials sufficiently in advance so that material are available in time. जो परचेज बजट है वो एक जो परचेज प्लान है उसको बनाने में मदद करता है, और इन्वेंट्री जो प्रोसीजर है, जो इन्वेंट्री में कितना हमारा स्टॉक में रहना चाहिए, और जो मटेरियल कितनी ज़रूरत है, और वो हमेशा सफिशिएंटली वहाँ मौजूद रहे, इसके लिए बजट प्रिपेयर किया जाता है एडवांस में, ताकि जब भी ज़रूरत हो रॉ मटेरियल को वह ज़रूरत के अनुसार ऑन टाइम मिल जाए। अब उसके बाद जो लास्ट इसका पॉइंट है दैट पॉइंट इज डायरेक्ट लेबर बजट। ओके, so direct labor budget shows the estimate of direct labor needed to carry out budgeted output। जो मैंने निर्धारित किया है कि इस साल में इतनी आउटपुट हमें प्राप्त करना है, इतना प्रोडक्शन करना है, तो उस प्रोडक्शन को प्राप्त करने के लिए कितनी हमें लेबर की ज़रूरत होगी ना, क्या एस्टिमेशन होगा ताकि वो कैरी आउट वर्क को किया जा सके इफिशिएंटली और इफेक्टिवली, इसके लिए बजट बनाया जाता है लेबर बजट। So it break down for each department and gives period wise labor requirement for each category of labor। हर category of labor को के लिए ये जो है पीरियड वाइज रिक्वायरमेंट फॉर ईच कैटेगरी ऑफ लेबर ये प्रोवाइड करता है। द लेबर रिक्वायरमेंट इज असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क स्टडी एंड अदर नॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्क स्टडी है और जो अदर नॉर्म्स है ऑर्गेनाइजेशन के, उसके आधार पर इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को मैं समाप्त करता हूँ यहीं पर। तो आज के इस लेक्चर में जो है कि हम लोग क्या पढ़े, तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़े कि बजट क्या होता है, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट लर्न किए, एडवांटेजेस क्या हैं इसके वो जाने बजट के, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट प्रोडक्शन एंड लेबर बजट। ओके, तो थैंक यू फॉर watching this video। uh, the rest part of this lecture will be discussed, that is production budget now will be discussed in the next lecture। Okay, so thank you once again।